तो दोस्तों ये मेरा फुल वीडियो है जो मैं गेम खेल रही थी। तो ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, तो मैं उसके साथ गेम खेल रही थी। तो मैंने ऐसी बात चलते चलते ना, मैंने जो मेरे दोस्त के साथ हुई थी एक घटना, तो मैंने वो उसको बताया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी बताऊँ यही चीज़। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये कहानी लगभग 5-6 साल पुरानी है। तो मैं ना 9 या 8 में पढ़ती थी, मैं उतना भूल गई। तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड रहा करती थी जिसका नाम रिंकी था। तो वो और मैं ना बहुत मिलते थे, मैं उसका घर आना जाना यही सब चलता था। तो हमारे में ना इधर थोड़ा 12th पास करने के बाद ना कि पढ़ने के लिए कोई अच्छा कोर्स लेने के लिए थोड़ा घर से दूर जाना पड़ता है। तो ऐसे ही एक दिन ना उसके भैया दूर जा रहे थे, तो एकदम अ, चले गए। तो फिर ऐसा ही चलता गया, ऐसा ही अच्छा ही चल रहा था। तो पर ना भैया वहाँ जाने के बाद ना एकदम बदल गए थे। जैसे नहीं होता है कि कोई त्योहार पे तो उनको घर आना चाहिए, तो वो नहीं आते थे। लगभग 1-2 साल हो चुका था कि वो ना घर भी नहीं आते थे। और कॉल भी 4-5 महीने में करना जब पैसे की ज़रूरत हो, और होता है ना कि कुछ भी ना पूछना, बस क्या चाहिए वो कॉल करो और रखो, ऐसे-ऐसे करते थे। तो फिर ऐसे ही चलता गया। एक दिन ना रिंकी कॉलेज आना ही छोड़ दी। शायद हम 10वीं में थे, शायद 10वीं में थे, मैं भूल गई। तो वो ना क्लास आना ही छोड़ दी। मेरे को लगा 2-3 दिन नहीं आई है, कहीं रिश्तेदार के घर गई है, शादी-वादी हो रही होगी। तो जब ना वो 11 दिन हो गया, 11 दिन तक भी नहीं आई, तो मैंने सोचा चलो उसके घर जाते हैं, क्या हुआ है, क्यों नहीं आ रही है इतना दिन तक। तो मैं उसके घर गई। तो घर गई तो देखती हूँ ना उसके घर में ना, थोड़ा उसका घर ना जॉइंट फैमिली से था, बिलोंग करती थी, चाचा चाची सब लोग रहते थे। तो उसके घर में ना एकदम सुनसान, वो चाचा चाची का बेटा बेटी भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो फिर मैंने देखा अंदर जाके कि रिंकी ना एकदम बदल गई है, एकदम उसका शरीर भी घट चुका था। एकदम आँख पे जैसे नहीं सोया हुआ कितने दिन से, कोई रो के थक गया है, ऐसा दिख रही थी। तो मैंने पूछा उसको, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो उससे बहुत बात शेयर होता था। तो मैंने पूछा क्या हुआ है, दादी है घर में, और लोग कहाँ गए। तो वो रोने लग गई एकदम से। मैंने बोला कि क्या हुआ, क्यों रो रही है, बता, तेरे मैं साथ दे सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरी फैमिली, ये सब पूछा। तो उसने बोला मैंने बताया था ना भैया घर नहीं आ रहे थे, तेरे को पता है हमारे ना 5-6 किलोमीटर दूर ना एक गांव था, ठीक है। तो वही गांव पे भैया आते जाते हैं, ऐसा बोली। मैंने बोला क्या हुआ, उधर तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है उसका, तो भैया क्यों आते थे। तो बात अब शुरू होता है कि भैया ना किसी लड़की के साथ प्यार करते थे। तो वो भैया ना उसको मिलने के लिए घर आने के बदले उधर ही जाते थे। और मैंने बोला तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलो नाराज़गी होगी तो तू रोई क्यों है, ऐसा क्यों कर रही है। तो उसने बताया है कि भैया बीमार हो के अभी आईसीयू पे, शायद हॉस्पिटल पे है, उनका कंडीशन एकदम ख़राब है पूरा। मैंने बोला क्या हुआ, क्यों ऐसा, क्या एक्सीडेंट कुछ हुआ है। तो बताया कि पिछले 2 सालों से, शायद भैया 3-4 साल में भूल गई, ठीक है उतना। पर भैया ना जितने दिन से नहीं आ रहे हैं ना, वो लड़की से मिलने जाते थे। और अभी मतलब पूछने की बात ना, वो गाँव पे जिस घर पे जाते हैं वो घर पे कोई रहता ही नहीं था, कभी कोई लड़की ही नहीं रहते थे। बहुत पहले ना वो घर जल के राख हो चुका था। मतलब होता है ना कि गाँव के घर आधी जल के कैसे आधी अधूरा होता है, वैसा ही घर था। तो भैया किससे मिलने जाते कुछ पता नहीं। फिर फिर बात असली में बात ये सब हुआ। फिर वो ना भैया को रिकवर होने के लिए टाइम दिया। भैया धीरे धीरे ठीक होते गए, धीरे धीरे ठीक होते गए, किसी को मिलने आने के लिए भी नहीं देते थे। तो उनका ना एक पंडित थे, ठीक। तो पंडित ने बोला कि भैया को किसी भी औरत से मिलने ना दिया जाए, उसकी माँ से भी मिलना नहीं दिया जाए, ऐसा बोला गया था, ठीक। तो अब
क्या मैं कुछ समझ भी नहीं पाई क्या हुआ है। फिर बाद में जब भैया धीरे-धीरे 5-6 महीने के बाद ठीक हुए ना, तो भैया ने बताया कि भैया किसी लड़की से प्यार करते थे, और भैया ने उधर 5-6 महीने के बाद भैया ने कॉलेज पढ़ना छोड़ के उस लड़की के साथ रहना स्टार्ट कर दिया था। और भैया ना वही घर, जो टूटा हुआ घर था ना, वहीं पे रहते थे। पर वो ना भैया बोल रहे कि ये घर टूटा नहीं था, ये अच्छा था घर, बिल्कुल जैसे नए होते ना वैसे ही था, बोल रहे थे भैया। तो फिर भैया ने बोला कि वो लड़की हमेशा ही मेरे साथ रहती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी, मेरे लिए प्यार करती थी, मेरे को बहुत प्यार करती थी। ऐसे बोले। भैया का हालत देखने का लायक नहीं था गाइस, कि इतने पतले हो चुके थे, जैसे नहीं होता है भैया के शरीर में सिर्फ हड्डी ही रहे, जान सब कुछ चला गया है, एकदम सूखे हुए ऐसे हुए थे भैया। तो फिर एक दिन ना ये सब सुनने के बाद ना वो पंडित भैया ने पंडित जी ने क्या बोला कि चलो एक किस लड़की के साथ बात करते, क्या करता था, तो चलो हम ये मानते। तो पंडित जी ने क्या बोला कि अगर वो लड़की फिर से तू जिस जगह पे रहता था तो वो आई, तो तुम क्या करना कि ये जो धागा है वो धागा उसके कोई भी कपड़े पे बांध देना। और वो क्या करती थी ना कि भैया के पास आती थी, खाना देती थी, रहते थे थोड़ी देर, और वो अपने आप घर वापस चली जाती थी सुबह होने से पहले। तो फिर ऐसा ही हुआ। 5-6 दिन के बाद वो मिलने गए भैया, तो वो आई, फिर भैया के लिए खाना लेके आई थी, तो फिर वो धागा भैया ने बांध दिया। तो जब बांध के वो चले गए तो घर वापस सब लोग को कॉल करके बुलाया, वो दादाजी बोल रही हूँ, पंडित जी को। तो हम ना जो धागे का जो लठ नहीं होता है वो लंबा सा, तो वो ढूंढते हुए गए, ठीक। तो ढूंढते हुए जाते हुए ना एक मसान घाट के अंदर, जमीन के अंदर गया है, जैसे कोई गाड़ के वो धागा अंदर नहीं डालता है, ओसा वैसा हुआ है। फिर बाद में जब पता चला कि भैया ने जितने भी उसके साथ फोटो खींचे थे, कुछ भी खींचे थे, कोई भी फोटो नहीं था गाइस। अब सोचो कि कोई पराई लड़की के साथ ऐसे रिलेशन पे रहना, और कि बाद में ना उसे इतना प्यार करना, उसके साथ ज़िंदगी बिता देना, और बाद में पता चलेगा कि वो लड़की जिंदा ही नहीं थी, तो कैसा लगेगा। आपको लग रहा होगा कि ये मैंने ऐसी कहानी बनाया है, झूठ बोल रही हूँ कुछ भी। जो सच है, जिसे भोगा गया है, जिसने बिलीव किया है, मतलब जिसने देखा है उसे पता चलेगा। अब मैंने जो भी है मेरे रिंकी, मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ जो घटा था, मैंने वो आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है, सच्ची में घटी है, तो मेरे को बता देना आप। अब आप चाहते हो कि आपका नाम बता के मैं शेयर करूँ या नाम हाइड करके शेयर करूँ, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगी वैसे ही। तो गाइस, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।